किए जी, थैंक यू। आई एम सो लकी, दिस इज सो एक्साइटिंग। अच्छा, मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था, मुझे आपके बारे में बात नहीं पता थी कि आप आते हैं एक फैमिली से जिनमें सूफी पीर्स हैं। Your grandfather was a Sufi peer, is that true? मेरे जो दादा थे वो थे पॉलिटिकल मतलब कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा करते थे, लोगों की काम बहुत करते थे। एंड देन फिर वो जब 1948-49 में जब कश्मीर गए थे वो, तो पूरे कबाइल को लेके गए थे वहाँ पे कश्मीर आज़ाद कराने के लिए। फिर 1949 में उन्हें गाजी कश्मीर का लक़ब भी मिला था। Okay, माशाल्लाह। I don't know किसने सोचा कि they're from a peer background. I was even surprised. नहीं, मेरे जो परदादा थे वो साहबजादा मोहम्मद इलियास साहब पीरो पठान शरीफ थे। अच्छा, माशाल्लाह। So फिर क्रिकेट से जर्नी कैसे शुरू हुई? तो क्रिकेट इसलिए कि वो चले गए जल्दी, हमें मौका मिल गया कि हम क्रिकेट की तरफ आ जाए। अगर वो ना जाते तो फिर आप भी इसी नहीं, मेरे ख्याल में यही कहूँगा कि उनकी दुआओं की वजह से लोग होते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी दुआओं पे वो सिस्टम चल रहा होता है, उनकी नस्लों में जा रहा होती है वो चीज़। और तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब का जो डिसीजन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 69 में वालिद साहब कराची आ गए थे। अच्छा। फिर हमें 82 में कराची गांव से कराची शिफ्ट हो गए थे हम। ओके, गांव कहाँ? मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम तेरा खैबर एजेंसी। ओके। वो डिसीजन मैं समझता हूँ कि वालिद साहब का बहुत अच्छा था कि कराची शहर ने हमारी परवरिश की है। तो कराची शहर और गांव की लाइफ बड़ा फर्क, और कराची वो जो कराची था वो पहले ज्यादा डेवलप था, ज्यादा बेहतर कराची था कंपेयर टू अब। मैंने सुना है हालत काफी बेहतर होती है। तो क्रिकेट का आपका शौक यहाँ से फिर शुरू हुआ? क्रिकेट ऑब्वियसली इसलिए कि हमारे क्रिकेट, स्क्वॉश, हॉकी हर कोई नहीं, आई मीन कि उस वक्त तो यही थे ना, जहांगीर खान, जान शेख हमारे हीरोज थे। तो जितने हीरोज होते हैं फिर आपकी यूथ उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करती है। और उस वक्त हम तीनों में चैंपियंस हुआ करते थे। अब मेरे ख्याल में सिर्फ क्रिकेट रह गई हमारी। राइट, अब इंटरेस्ट पब्लिक का क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट ज्यादा। और मैं जिस मोहल्ले में रहता था, फेडरल बे एरिया में कराची में, वहाँ पे क्रिकेट के पागल, दिन रात सिर्फ क्रिकेट। और मैं उस मोहल्ले में हमारे तकरीबन 3-4 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे। जो हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा, उनके सारे भाई वहाँ पे रहते थे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए थे। तो मुझे मौका मिल गया था कि मैं छोटा सा बस उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था। उनके साथ बचपन में खेलते, डांट पड़ती थी कि सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते? डांट क्या होती है, मार की बात कर रहे हैं। बड़ी मारें खाई हैं जी हमने क्रिकेट के लिए, बहुत मार खाई है। बहुत सारी बात है, जो दिन रात क्रिकेट, मोहल्ले में पड़ोसियों के शीशे भी हम तोड़ रहे हैं। फिर वाले साहब जब ऑफिस आते थे बस वो फिर हमें तोड़ रहे होते थे। पैशन था आपका? नहीं, क्रिकेट पे मैं क्रिकेट पे कोई मतलब उस एज में ख्वाब ही सिर्फ वो होते थे। उस वक्त हमारे पास ये नहीं होते थे जी। तो उस वक्त सिर्फ जो ख्वाब होते थे हमारे वो ये थे कि क्रिकेटर बनना है। मेरे पास दो ही ऑप्शन थी, एक क्रिकेट का मैंने सोचा हुआ था और एक पाकिस्तान आर्मी का। क्रिकेट का इमरान भाई को देख के बहुत ज्यादा, क्योंकि दिन रात क्रिकेट के बारे में सोचना, खाना पीना, हर वक्त क्रिकेट। और ख्वाब देखा करता था मैं क्रिकेटर बन के मैं सुपरस्टार बनाऊं और लोग मेरे आगे पीछे, ये उसी एज से देखना शुरू किया था। सही ख्वाब देखे आपने। बस उसके लिए तो फिर आपको दीवाना होना पड़ता है, उस चीज से आपको इश्क करना पड़ता है। अगर किसी चीज को आपने हासिल करना है उसके लिए तो इश्क करना पड़ता है उससे। आपकी स्टडीज नहीं इफेक्ट हुई इस इश्क से? अच्छा, पढ़ाई मैं समझे कि 5वीं 6ठी क्लास तक बहुत अच्छा था, लेकिन जब क्रिकेट के अंदर दिन रात ही क्रिकेट है तो फिर पढ़ाई किधर। तो पढ़ाई की वजह से भी मार खाई है और क्रिकेट की वजह से भी मार खाई है। काफी मार खाई। चलिए, वंडरफुल। मुझे एक बात बताएं, अभी मैं क्रिकेट के लिहाज से पूछ रही हूँ क्योंकि आप मेरे शौहर से भी मिले हैं, तो जब से मेरी शादी मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में पता चल गया कि जब कोई टूर्नामेंट या मैच होता है, और वो तो आपके दीवाने, लाइक ही सच अ बिग फैन। बिल्कुल। एंड जब कोई भी टूर्नामेंट किसी भी स्पोर्ट में नेक टू नेक होता है कि बस इट्स अ विन एंड लूज सिचुएशन और दुनिया जहान का प्रेशर आप पे होता है, व्हाट इज दैट फीलिंग नाउ? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात की जाए तो प्रेशर को किस तरह हैंडल करना ये आपको आना चाहिए जी। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेता था कि यार ये अपॉर्चुनिटी अगर आपने डिलीवर कर दिया तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो प्रेशर तो होता ही है, लेकिन प्रेशर को हैंडल करना आपको आना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि यार मैं आउट हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, मेरी वजह से टीम हार गई, तो फिर आप इसी में ही रह जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार ये मैच अगर मैंने यहाँ से जितवा दिया तो क्या होगा। तो उस मोमेंट में आपको पॉजिटिव सोचना होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव बहुत अपने माइंड को कंट्रोल। बिल्कुल, नेगेटिव चीजें बहुत सारी आ रही होती हैं कि आउट हो जाओगे, कोई बात नहीं, अगले ओवर का इंतजार कर लो। नहीं, जो उस वक्त डिसीजन हो गया बस उसी को सेकंड करना है, उसी को स्टिक करना है बस। अगर आप हारते हैं एक मैच, हार गए बहुत दफा, और इसके बाद जो एक
उस लॉस से आपको मेंटली रिकवर करना है अगली चीज़ के लिए। एक तो उसका मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बताएं और मुझे बताएं कि आई डोंट नो कि जब आप खेलते थे पाकिस्तान के लिए तब ये चीज़ थी, लेकिन अब खास तौर पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बहुत हैं। सो हैव यू वर्क विद स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या आप अपनी खुद मेंटल ट्रेनिंग करते हैं? आप जितना अपने आप से सीख सकते हैं किसी और से नहीं सीख सकते। अब हमारे पास इतने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ मैं खेल रहा था, वसीम भाई थे, विकी भाई, इंजी भाई, मोइन भाई, बासित भाई, ये सारे जितने भी बड़े नाम हैं, वकारी, विकी भाई वगैरह, ये इनसे मैंने ग्राउंड के अंदर लड़ना सीखा है कि हारे हुए मैचेस को किस तरह आप चेंज कर सकते हो जी। तो वो जो चीज़ थी, वो फाइटिंग स्पिरिट, वो हमारे अंदर बहुत आ गई थी। उस वक्त के बैच के जो लड़के थे, जो वसीम भाई वगैरह की कप्तानी में आए थे हम लोग, वहाँ से वो लड़के काफ़ी सारे लंबा करियर, जैसे 20-20 साल, 15-15 साल खेलें, कुछ जो थे वो जो नहीं थे काबिल, जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके या फाइट करना सीख नहीं सके थे, वो लड़कों का करियर भी 4 साल 5 साल रहा, फिर उसके बाद खत्म हो गया था। लेकिन हम लोग बहुत लकी थे कि हमारे स्टार्स बहुत बड़े थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनके बीच में जाके जगह बनाना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और सो आप कह रहे हैं कि जो आपकी मेंटल ट्रेनिंग है टू बी इन इट, वो आपने फिर उनसे सीखी, मेंटोर से सीखी, जो सीनियर्स थे उनसे सीखी? बिल्कुल ऐसी है कि वो अपने हम देखते रहते थे ड्रेसिंग रूम, जब आप अपने सीनियर स्टार्स के साथ शेयर करते हो, जो बड़े बड़े स्टार थे, वो आप देखते उठते बैठते क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, प्रेशर टाइम में किस तरह अपने आप को उठाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें सीखने का मौका मिला। अच्छा मुझे बताएं लाला, आपने इतनी देर क्रिकेट खेला है, कोई इंजरीज हुई हैं? कोई सिवियर किस्म, कोई हैवी किस्म की इंजरीज हुई है जिनसे रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो गई हो, जिन्होंने आपको अफेक्ट किया हो अभी तक? मेरी क्रिकेट जल्दी छोड़ने की वजह भी मेरी लोअर बैक थी। L3, L4, L5 स्पाइनल का मेरा इशू था, जिसका अभी भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरीज का कहा था और मैं वो सर्जरीज करना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि रीहैब करके उसको स्ट्रॉन्ग करूँ। 20 साल मेरा करियर है, तो मैं तकरीबन कोई 10-12 साल अपनी इंजरीज के अंदर खेला हूँ। और लोअर बैक सबसे खतरनाक, बहुत सारे प्लेयर्स ने नी और बैक की इंजरीज की, लेकिन वो फिर 100% होके वापस नहीं आए, रिकवर नहीं कर पाए। तो मैं चाह रहा कि रीहैब करके दोबारा अपने आप को इस चीज़ को करूँ। आगे भी लाइफ है, तो क्रिकेट के बाद भी लाइफ है, तो आई मीन के उसकी वजह से थोड़ा सा कह सकती हैं कि मैं मतलब इतना पेन होता था कि आंसुओं से भी रोया हूँ कभी कभार मैच में। नहीं, बिल्कुल। तो पेन किलर्स वगैरह भी, जो इंजेक्शन वगैरह लगाते थे, उससे भी कोई असर नहीं पड़ता था। मैच के बाद असल में बहुत पेन होता था। तो अभी आपकी क्या रिहैब चल रही है इसके अभी लिए? मैं कोर की एक्सरसाइजेस कुछ आते हैं। अभी हमारे एक दूसरे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, इस्लामाबाद हैं, उनके साथ अभी 2 दिन पहले ये वापस आए हूँ, तो उनके साथ MRIs वगैरह दोबारा कराई हैं। तो वो तो हैरान है कि यार तुम खेलते कैसे हो क्रिकेट? Seriously, तो इतना मैंने बुरा कहा हाल? बस ऐसे ही खेलते हैं। क्या कर लिया आप अपने साथ? हो जाता है जी। आप जब आप डेफिनेटली, क्योंकि शुरू के अंदर जिम का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे टाइम में। अच्छा। ट्रेनिंग करते थे, लेकिन ग्राउंड ट्रेनिंग करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ आपको ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का। जैसे वसीम भाई हो गए, वसीम भाई उनको तो मैंने भी जिम में देखा, सुबह सुबह अभी भी जिम करते हैं माशाल्लाह से। तो जो उस दौर में जो काउंटी क्रिकेट खेलते रहे, तो क्योंकि काउंटी क्रिकेट का सिस्टम टोटली डिफरेंट है, बहुत ही प्रोफेशनल खेली जाती है। वो अपने जिम भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, रिलैक्स कैसे करना है अपने आप को। तो वो वहाँ उस टाइम पे वसीम भाई ने और सकलान ने काफी क्रिकेट इंग्लैंड में खेली हुई थी, जिसकी वजह से अवेयरनेस या ग्रूमिंग उनकी बहुत अच्छी हुई थी। तो ये भी मैंने आपसे पूछा, बल्कि मेरा अगला सवाल ये था कि यहाँ पे ट्रेनिंग में और बाहर में ट्रेनिंग में कितना ज्यादा फर्क है, और आप ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं, कौन सा प्रोसेस? देखें, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो बहुत ही प्रोफेशनल्स हैं। वो समझे अगर अंडर 16 की टीम भी खेल रही होगी या अंडर 19 की, वो उसी तरह ही खिला रहे होंगे बच्चों को, या वही डाइट प्लान होगा या वही ट्रेनिंग होगी उनकी जो उनकी नेशनल टीम की है। भाई ये फर्क है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है शुरू में बच्चों के साथ? यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेयरमैन इतने बदलते रहते हैं, तो पूरा सिस्टम ही बदलता है। तो यहाँ पे चेयरमैन के साथ सारा सिस्टम बदल जाता है। जो नहीं आता है वो समझता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। And they change it over वो चेंजिंग में ही लगे हुए हैं। तो मुझे बताएं कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे थे, आपने डाइट की अभी बात की, तब आपकी डाइट क्या थी, और क्या आपके लिए, आप पठान है माशाल्लाह, आपके लिए मुश्किल था उस डाइट को फॉलो करना? तो फॉलो किया किसने? क्या कह रहे हैं? कोई मुश्किल नहीं था, हमने फॉलो ही नहीं किया। तो मतलब आप इन शेप नेचुरली खाना पीना मना नहीं है, लेकिन आई मीन के अब ये नहीं है ना कि रोज ही बिरयानी चल रही है, निहारियां चल रही हैं, रोज ही बारबेक्यू चल रहा है, ऐसा नहीं होता। जब क्रिकेट के अंदर 2003 के बाद बहुत ज्यादा ट्रेनिंग इन्वॉल्व हो गई, डाइट इन्वॉल्व हो गई। 3, 4, 5 के बाद जो है ना, काफी सारे प्लेयर्स
और इवन कि पाकिस्तान टीम के अंदर भी जो ट्रेनर है वो बताते थे कि आपने क्या मैच से पहले क्या लेना है, मैच के बाद क्या लेना है। कुछ लड़के सुनते थे, कुछ लड़के नहीं सुनते थे, उन्हें वही आप कड़ा सुनते थे? मैं सुनता नहीं, मैं नहीं सुनता था। आप नहीं सुनते मैं नहीं थे? सुनता था। अच्छा बाकी बट यू स्टिल प्लेड मैं खाता था, हर चीज जो मिल जाती थी खा लेते थे उसको। कोई नखरे जवानी थे? नौजवानी तो फिर दीवानी होती नखरे थे है। डाइट पे कि मुझे तो यही चाहिए, वो जो सुपरस्टार नखरे आ जाते नहीं हैं नहीं, शुरू सुपरस्टार में। वाले नखरे नहीं है नहीं मेरे। थे? नहीं नहीं, कुछ भी सामने रख दे मैं अल्हम्दुलिल्लाह। रियली बिस्मिल्लाह, चलो हाँ दैट्स जी। गुड टू नो।